नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। विडंबना देखिए दोस्तों कि जिस देश के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के विमान से चलते हों, उस देश में चुनाव आयोग के पास ऑटो मौजूद है। चुनाव आयोग के अधिकारी ऑटो से चल रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, उसमें ईवीएम रखी हुई है। कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आप इस उड़न खटोला पर क्यों चल रहे हैं। क्या यह साधन दिया गया है चुनाव आयोग को कि ऑटो ले जाइए, इसमें ईवीएम भरिए ठेले की तरह और पहुंचा दीजिए? क्या ये मतदान के साथ, मतदाताओं के साथ भद्दा मजाक नहीं है देश में? क्या ये देश के लोकतंत्र के ऊपर कालिक पोतने का काम नहीं किया जा रहा है? आप सोचिए कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री को 8,500 करोड़ का विमान दे सकते हैं, तो क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को एक गाड़ी नहीं दी जा सकती, एक बस नहीं दी जा सकती? क्यों चोरी छुपे ऑटो में ईवीएम के साथ भेजा जाता है लोगों को, और वो लोग अगर पकड़ जाते हैं तो वीडियो वायरल हो जाता है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ऑटो में अधिकारी पकड़े जाते हैं। वो चुप एकदम सन्न हो जाते हैं कि वो पकड़ गए हैं तो बोले क्या। महिला उनको लताड़ती है और पूछती है कि आखिर ये साधन मुहैया कहां से करवाया गया है। ये देश की जनता को सोचना होगा, देश के नागरिकों को सोचना होगा जो अपना मत देते हैं और उसी ईवीएम में उनका मत बंद हो जाता है। उन सभी नेताओं की किस्मत बंद हो जाती है उसी ईवीएम के भीतर। वो ईवीएम आंधी और तूफानों के बीच में खड़ी है ऑटो के साथ। ये दृश्य देखिए, इस महिला की बात सुनिए। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से तैयार की जा रही हैं। और आपने कई सारे वीडियोस देखे कि किस तरह से अधिकारी धमकाते हैं, किस तरीके से बहुत सारे अफसरशाही दिखाने की कोशिश करते हैं लोग कि हम ही तो सब कुछ हैं, और उन अफसरों को ऑटो में बैठा दिया गया है। आप यह वीडियो রিজার্ভ মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় মধ্যে একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? বাংলার মানুষ দেখছে। দেখুন এভাবে সন্ধ্যা থেকে সমস্ত জায়গায় আমরা বলছি এইভাবে ইভিএম গুলো এই বাক্সগুলো নামটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। रामकृष्ण की घोष। तो आपने वीडियो देखा, ये दृश्य देखिए और समझिए कि आखिर क्या मजबूरी है। और अब आपसे ये सवाल है कि अगर चुनाव आयोग के पास इस तरह के साधन हैं, तो फिर चुनाव किस तरीके से हो रहा है आप सोचिए। क्या आपके मताधिकार को ठगने की कोशिश की जा रही है? और दोस्तों, अगर लोकतंत्र में जनता के मत को, नागरिकों के मत को ही ठग लिया जाएगा, पूरे साम दाम दंड भेद करके किसी एक पार्टी को हराने के लिए, किसी एक मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सब कुछ किया जाएगा, फिर चाहे अच्छा हो लोकतंत्र के लिए या बुरा हो। पार्टियां तोड़नी पड़े तो पार्टियां तोड़ दी जाएंगी, लोगों को झुकाना पड़े तो झुका दिया जाएगा, पैसा देकर के खरीद करके काम चलता है तो खरीद लिया जाएगा, खरीद खरोफ की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। उस सत्ता को हासिल करने के लिए अगर लोकतंत्र को ताक पे टांगना पड़ जाए, लोकतंत्र को जाकर के हैंगर की खूंटी में टांग दिया जाए कोर्ट की तरह, तो सरकारें वो भी करने के लिए मजबूर हैं। और मजबूर क्यों है? ये मजबूरी कैसी है? ऐसी सत्ता की हवस क्यों है कि हर राज्य में ही हमको अपनी सरकार चाहिए? क्या जनता की चुनी हुई सरकार से सब कुछ नहीं हो सकता है? क्या सरकार जनता के अधिकार को भी ठग लेना चाहती है? और वो चाहती है कि जनता मत किसी को भी दे, लेकिन जिसे हम चाहें वो सत्ता में बैठे। अगर ये सब कुछ होने लगा तो फिर लोकतंत्र भीड़तंत्र में तब्दील हो जाएगा और लोकतंत्र का उपहास उड़ाया जाएगा। ये आपको सोचना है, क्योंकि देश के नागरिक आप हैं। आप इस तरीके के दृश्य देखते हैं। आपके यहाँ पर चुनाव होता है तो कई सारे लोगों के मत आते हैं घर में, कई सारे लोगों के मत के अधिकार को छीन लिया जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया की गई और कहा गया कि लोगों को काट छाट की जाएगी। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में कितने लोगों के वोटों को काट दिया गया। ममता बनर्जी कोट पहन करके पहुंच गई, यही काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सवाल उठाया सवाल कि किस तरीके से हमारे अधिकारों को, जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी पार्टी। यानी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। जब बिहार में चुनाव हुए तब भी राहुल गांधी ने आरोप लगाए। हरियाणा में भी पूरी रिपोर्ट उन्होंने दी कि किस तरह से वोटरों को काटा गया, किस तरह से वोटरों को जोड़ा गया। विदेशी जो मॉडल थे उन्होंने यहां पर आकर के वोट दे दिया।
एक एक बार नहीं, 200 बार वोट दे दिया, इन सारी चीजों को दिया गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। हमें आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर क्यों टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्यों अपनी आवाज को बंद करके बैठे हुए हैं। क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभों को तोड़ दिया गया है, ये आपको सोचना होगा। और लोकतंत्र में अगर इन स्तंभों को कमजोर कर दिया जाएगा, लोग अपने हक की बात नहीं करेंगे, अपनी बात को उठाएंगे नहीं, और मीडिया उन सवालों को आप तक पहुंचाएगी नहीं, तो फिर लोकतंत्र कहां होगा। लोकतंत्र में जो संविधान बनाया गया, संविधान में जो अधिकार दिए गए, वो आपको कहां से हासिल होंगे, और लोकतंत्र का मजाक बन जाएगा। तो दोस्तों, आप इन चीजों को देखिए और समझिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, तो द बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।